मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है प्रायश्चित, शंका और समाधान। आइए प्रारंभ करते हैं। शंका संख्या 1। प्रायश्चित के संबंध में याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोक के अनुसार तो काल और शक्ति को देखकर प्रायश्चित कराने को लिखा है। अतः इस कठिन कली काल में अल्प शक्ति युक्त मानवों से कठिन प्रायश्चित कराना उचित नहीं। इसलिए लघु प्रायश्चितों द्वारा पतित उद्धार का मार्ग खोलना ही सर्वथा उचित है। समाधान। इस अनादि कल्पों वाले संसार में प्रथम बार ही कलयुग नहीं आया, अपितु बहुत बार आ चुका है। उन कलियुगों में अल्प शक्ति युक्त मानवों के लिए अनादि वेदाज्ञा के अनुकूल सर्वज्ञ दयालु ऋषियों ने जो लघु प्रायश्चितों का विधान किया है, वे ही लघु प्रायश्चित इस कठिन कली काल के अल्प शक्ति युक्त मानवों के लिए भी करने योग्य है। अतः उन्हीं के द्वारा शुद्धि संभव है। आज के असर्वज्ञ अदूरदर्शी दयालु पुरुषों के द्वारा कराए जाने वाले अवैज्ञानिक प्रायश्चितों से शुद्धि संभव नहीं, क्योंकि इनके प्रायश्चितों में दोषों की तारतम्यता का कुछ भी विचार नहीं किया गया है। शास्त्रकारों ने तो कौन व्यक्ति कितने वर्षों तक अभक्षय भक्षण आदि कुकर्मों को करता रहा है, उसके शरीर में रक्त मांस आदि में कहाँ तक दोषों का प्रवेश हो चुका है, उसके अनुसार विचार कर दोषों के उद्धार के लिए प्रायश्चित का विधान किया है। मलेच्छों द्वारा बलात् गृहीत व्यक्ति जिसने 5, 6, 7 या 10 से लेकर 20 वर्ष पर्यंत उनके साथ अभक्ष्य भक्षण आदि कुकर्म किए हैं, उनकी शुद्धि का विधान है। 2 बार प्रजापतय व्रत के करने पर उसकी शुद्धि होती है। 20 वर्ष से अधिक पतित रहने पर शुद्धि नहीं होती। 20 वर्ष से अधिक काल तक अभक्ष्य भक्षण करने पर शुद्धि नहीं होती। इसमें कारण यह है कि 20 वर्ष के बाद अस्थियों तक दोषों का प्रभाव हो जाता है। ऐसा होने पर भी उस व्यक्ति का या उसके वंशजों का उद्धार किसी प्रकार कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार उनके उद्धार का द्वार सर्व प्रकार से शास्त्रकारों ने बंद कर दिया हो, ऐसी बात भी नहीं है। वह व्यक्ति यदि कुकर्म का सर्व प्रकार से तिरस्कार करके सर्वसाधारण के लिए विहित सात्विक आहार, गंगा स्नान, एकादशी व्रत, भगवन नाम जप आदि साधन करता रहे तो जन्मांतर में ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हो सकता है। इतना ही नहीं, किंतु मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। उस व्यक्ति की ही नहीं, अपितु उसके वंशज की भी उक्त साधनों को करते हुए 7वीं पीढ़ी में सभी के सभी शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वीर्य का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक ही रहता है। इसलिए याज्ञवल्क्य ने 5-7 पीढ़ी में जाति उत्कर्ष कहा है। शंका संख्या 2। श्रीमद् भागवत आदि धर्मशास्त्रों में कहा है कि संकेत, परिहास, तान छेड़ने या पुकारने में भी वैकुंठनाथ का नाम ग्रहण सब पापों का हरण कर देता है। ऐसी दशा में जो लोग सर्व प्रकार से पापों का संहार करने वाले भगवन नाम का उच्चारण कराकर शुद्ध हुए मनुष्य को दंड धारण करा के नर से नारायण बनाने का परोपकार कर रहे हैं, उनके उद्धार कार्य को निराधार या अशास्त्रीय कैसे कहा जा सकता है। समाधान। भागवत के श्लोक में अद्य यानी पाप का हरण होना ही नाम ग्रहण का फल बताया है। अभक्षय भक्षण जन्य रक्त मांस आदि में प्राप्त दोषों का विनाश नहीं बताया। इन दोषों का विनाश तो शास्त्रीय प्रायश्चित उपवास से ही होता है। भगवन नाम ग्रहण से पूर्व संचित पापों का ही हरण होता है, जिससे उन पापों के फल भोग के लिए शूकर कुकर आदि अधम योनि की प्राप्ति से या नरक भोग से ही बचाव होता है। किंतु यदि नाम ग्रहण के बाद पुनः पाप करते हैं तो वर्तमान में क्रियमाण उन पाप कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवन नाम कौमुदी आदि ग्रंथों के नाम जप के बारे में बहुत विचार किया है। हम नाम जप की साधना करने के लिए उस विचार का कुछ सार यहाँ कह देते हैं। पापनाशक भगवन नाम के परिणाम क्रम को समझने से पूर्व पाप के उत्पादक अशुभ कर्मों के परिणाम क्रम को समझ लेना अति आवश्यक है।
अशुभ कर्मों से सबसे पहले नरकादि दुख का हेतु पाप नाम का अदृष्ट उत्पन्न होता है। दूसरा, अशुभ कर्मों के पुनः प्रवृत्ति कराने वाले संस्कार पाप वासना का आधान होता है। तीसरा, पुनः पुनः दीर्घ काल तक अशुभ कर्म करते रहने पर अशुभ कर्म करने में राग हो जाता है। इसी प्रकार नाम जप के भी तीन परिणाम होते हैं। पहला, नाम जप से पुण्य नाम का अदृष्ट उत्पन्न होता है। यह अदृष्ट प्रथम उक्त पाप नाम के अदृष्ट का ही केवल नाश करता है, उक्त पाप वासना का नाश नहीं करता। यही कारण है कि जिन साधकों ने एक बार नहीं किंतु अनेक बार अश्रद्धा से नहीं अपितु श्रद्धा पूर्वक नाम जप किया है, वे भी यह प्रश्न करते हैं कि पाप वासना का नाश कैसे हो। यदि नाम जप करने के बाद पुनः पाप किया जाता है तो पुनः किया हुआ नाम जप भी उस पाप का ही नाश करता है, पाप वासना का नाश नहीं करता। दूसरा, नाम जप से पुनः नाम जप में प्रवृत्ति कराने वाले संस्कार यानी नाम वासना का आधान होता है। यह नाम वासना ही प्रबलतम हो जाने पर उक्त पाप वासना का नाश करने में समर्थ होती है। तीसरा, पाप वासना से नष्ट हो जाने पर पुनः पुनः दीर्घ काल पर्यंत नाम जप करते रहने पर भगवान नाम जप में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। यह अनुराग ही भगवत कृपा के माध्यम से कल्याण करने वाला है। किसी भी प्रकार किया गया नाम जप कल्याण करने वाला है। यद्यपि शास्त्र ऐसा कहते हैं, तथापि उन्हीं शास्त्रों में श्रद्धा और आदर का भी अनुपान रूप से विधान किया गया है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, सादर सुमिरन जे नर करहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रद्धा आदर पूर्वक किया हुआ या उस परमात्मा के नाम का जप करते हुए उस नाम के अर्थ रूप परमात्मा के स्वरूप की भावना यानी स्मरण या चिंतन भी करें और विहित त्याग, निषिद्ध आचरण आदि नाम अपराधों का परित्याग करें, तभी नाम जप शीघ्र कल्याण करने वाला होता है। उक्त प्रकार से किया गया नाम जप पापों का नाश करने वाला केवल प्रायश्चित मात्र ही नहीं है, अपितु मोक्ष रूप फल देने वाला भी है। प्रायश्चित प्रकरण का सार इतना ही है कि प्रायश्चित विधान शारीरिक दोषों एवं मानसिक पाप वासनाओं और पापों का दमन करने वाला एक दंड विधान है। इसलिए कहा गया है, दंडो नाम दमनम। अतः जिससे उनका भली भांति दमन यानी विनाश हो जाए, ऐसा प्रायश्चित कराने से ही शुद्धि संभव होती है, अन्यथा नहीं। दोषों के अनुसार चांद्रायण आदि सरल सुगम प्रायश्चितों का विधान कलयुग के मनुष्यों की सामर्थ्य को देखकर ही शास्त्रों में किया गया है। उन प्रायश्चितों को करने में समर्थ पुरुषों से वे प्रायश्चित न करा के हिंदू धर्म अनुयायियों की संख्या बढ़ाने या हिंदू धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लोभ से केवल एक बार पंचगव्य पिला देना या पाव भर का हवन कराकर गले में यज्ञोपवीत पहना देना या भगवान नाम का उच्चारण कराकर दंड धारण करा देना सर्वथा अशास्त्रीय एवं अवैज्ञानिक है। इस प्रकार के प्रायश्चित तो अनुकल्प कोटि में भी प्रविष्ट नहीं हो पाते। भगवान मनु जी ने तो स्पष्ट कहा है कि जो अपराधी व्यक्ति प्रथम कोटि का प्रायश्चित करने में समर्थ है, तो भी उसे ना करके असमर्थ के लिए कहे गए अनुकल्प प्रायश्चितों को करता है, उस दुष्ट मति वाले मनुष्य को पारलौकिक अभुदय रूप फल की और प्रत्यवाय यानी पाप विनाश रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी दशा में आधुनिकों के उक्त प्रायश्चित तो जो कि अनुकल्प कोटि में भी प्रविष्ट नहीं हो पाते, उनसे पतितों के उद्धार या हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की आशा तो दुराशा मात्र है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।